प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यहोशू मसीह के नाम से फिर एक बार मैं आप सबों को यूट्यूब चैनल के अंदर स्वागत करते हैं। और फिर एक बार मैं आपके सामने बुधवार के बाइबल स्टडी के लिए उपस्थित हूँ। और आज का विषय है स्त्रियां सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारें। पहला तिमोथी 2 अध्याय 9 वचन, 1 तिमोथी चैप्टर 2:9, ये आज के विषय। इसमें हम लोग 3 विषय, छोटा सा विषय है। पहला परमेश्वर पवित्र है, दूसरा है सुहावने वस्त्र के विषय में, और तीसरा जो है इजबेल के विषय में हम देखेंगे। तो ये 3 छोटा सा विषय है, इसी को पवित्र कलाम से हम देखेंगे। तो वचन में जाने से पहले हम दुआ करें ताकि खुदा हमें समझ ज्ञान बुद्धि दे। आइए हम दुआ करें। हालेलुया। खुदावंद यहोशू मसीह के समय के लिए प्रभु धन्यवाद करते। फिर एक बार प्रभु आपने हमारे जीवन के अंदर समय, मौका, वक्त दिया, प्रभु धन्यवाद करते। आज की रोटी के लिए प्रार्थना करें प्रभु। लॉर्ड, उस रोटी तोड़ते टाइम हमें समझ दे। पवित्र आत्मा से हमारी आत्मिक आंखों को खोल, हमें सिखा समझा, ताकि सीख कर समझ कर तुझे आदर करे, सम्मान करे, तेरे नाम की महिमा करे। सुनने वाले सुनाने वाले दोनों के ऊपर दया कर, और शैतान के हल्ले से बचा के रख। तेरे महिमा के काम होने के लिए हम प्रार्थना करें। छोटी सी विनंती खुदावंद यहोशू मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन कबूल कर, आमीन। वचन में जाने से पहले सबों को याद दिलाना चाहता हूं कि परमेश्वर के पवित्र कलाम के अनुसार जो नया साल है, मार्च 19 तारीख को शुरू हुआ, और यह हफ्ता 3 पर्व है। वो है पैसाख, अगामस्ता, योम किप्पुरीम। वो बाइबल के अंदर वो है कि पैसाख करके लिखा है, और बेखमीर रोटी और पहला फल जो है, फर्स्ट फ्रूट्स, तो ये है। और ये सब वचन के आधार पर है, और ये परमेश्वर ने दिया हुआ कैलेंडर के मुताबिक है। जो कैलेंडर हम मानते हैं वो रोमन्स लोगों ने लिया हुआ कैलेंडर है, लेकिन आज हमें पवित्र शास्त्र की जो कैलेंडर है उसी को हमें मानकर चलना है। तो इसलिए इस बातों को भी याद रखना। तो आज का जो विषय है, स्त्रियां सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारे। पहला तिमोथी 2 अध्याय 9 वचन, 1 तिमोथी चैप्टर 2:9। उसमें पहला छोटा विषय है परमेश्वर पवित्र है। इसी विषय में कुछ वचनों को हम देखेंगे। भजन इसका 111 9 वचन में लिखा है, उसका नाम पवित्र और भय योग्य है। जो खुदा की हम सेवा करते वो पवित्र है, वो भय योग्य परमेश्वर है। वचन में यहाँ पे एकदम साफ लिख दिया है। उसी समान यशायाह नबी के पुस्तक के अंदर भी लिखा गया, 6वां अध्याय 3 वचन, साम्स चैप्टर 6:3। यहाँ पे लिखा है, वे एक दूसरे से पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूरी है। तो यहाँ पे यशायाह नबी भी इस वचन को लिखा गया कि परमेश्वर पवित्र है। वो सेराफिम जो परमेश्वर के सिंहासन में है, जो 6 पंख वाले देवदूत, और ये कहते हैं कि पवित्र पवित्र पवित्र। उसी समान हवा को पहला अध्याय 12 वचन में लिखा है, हे मेरे प्रभु यहोवा, हे मेरे पवित्र परमेश्वर, क्या तू अनादि काल से नहीं है? तो ये परमेश्वर हबाकुक भी लिखता है कि वो पवित्र है। तो ये सारी सेवक लोग ने लिखा गया कि परमेश्वर पवित्र है। उसी समान कुलुसियों की पुस्तक पहला अध्याय 22 में लिखता है, उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया, ताकि तुम्हें अपने समूह
पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। तो परमेश्वर ने हमें पवित्र बनाकर खड़ा किया। उसके मरने के द्वारा प्रभु ने हमको पवित्र बनाया। उसी समान पहली थेसलोनिका 2 अध्याय 10वां वचन, 1 थेसलोनिका चैप्टर 2:10, यहाँ पे लिखा है, तुम आप ही गवाह हो और परमेश्वर भी गवाह है कि तुम विश्वास योग्य के बीच में हमारा व्यवहार कैसा पवित्र और धार्मिक और निर्दोष रहा। ये परमेश्वर के दास पौलुस उस मंडली के लोगों को कहता है कि हम जब आपके सामने आए सेवकाई के लिए तो हम अपने आप को कैसे पवित्र जीवन जिए करके वो इन सभी लोगों को याद दिला रहा है। वैसे पहली पत्रोस पहला अध्याय 15-16 में लिखता है, 1 पीटर चैप्टर 1 वर्स 15 and 16, यहाँ पे लिखा है, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। तो स्वयं परमेश्वर कहता है कि मैं पवित्र हूँ, इसलिए वो चाहता है कि हम भी पवित्र जीवन जिए, क्योंकि वो परमेश्वर को बाता है, अच्छा लगता है। इसलिए प्रकाशित वाक्य 22:11 में भी लिखता है, जो अन्याय करता है वो अन्याय करता रहे, और जो मलिन है वो मलिन बना रहे, और जो धर्मी है वो धर्मी बना रहे, और जो पवित्र है वो पवित्र बना रहे। तो परमेश्वर चाहता है कि जो भी पवित्र है वो पवित्र बना रहे। यहाँ पे 2 तीमुथियुस 1:9 वचन में लिखा है, पवित्र बुलाओ। तो खुदा ने हमें जो बुलाया गया वो पवित्र बुलावट है। इसलिए हमने ये सारी वचनों को देखा कि परमेश्वर पवित्र है, इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम भी हर चाल चलन के अंदर पवित्र बना रहे। ये परमेश्वर की बहुत बड़ी इच्छा है। इसलिए मैंने ये वचन आपको खुदा के पवित्र कलाम से सारी वचनों को बताया। अब हम दूसरा छोटे विषय में प्रवेश करेंगे, वो है सुहाने वस्त्र। ये जो वर्ड अंग्रेजी में है मॉडेस्ट, ये यूनानी भाषा में कॉस्मियोस करता है। इसका मतलब ऑर्डरली, मतलब व्यवस्था और समझजनक वस्त्र हमें पहनना है। तो ये वचन में लिखा गया, लेकिन लोगों ने क्या किया, लोगों ने सुहाने वस्त्र को आधुनिक कर दिया है। लोग कहते हैं वस्त्र से कोई मुख्य चीज नहीं है, लेकिन हृदय सही होना चाहिए, पहनने से नहीं। तो अगर वैसा है तो खुदा ने इस पवित्र कलाम के अंदर इस वचनों को क्यों लिखा है? वो कुछ सोच समझ कर लिखा गया, और ये खुदा ने लिखा गया वचन है। ये मूसा नहीं, ना जो भी सेवक लोग ने लिखा है उनका नहीं, ये खुदा ने खुद अपने दासों को बताकर पवित्र आत्मा से लिखा गया वचन। इसलिए व्यवस्था विवरण 22:5 में लिखता है, क्योंकि स्त्री पुरुषों का पहरवा न पहने और न कोई पुरुष स्त्री का पहरवा पहने, क्योंकि ऐसे कामों से सब करने वाले तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में घृणित है। तो यह परमेश्वर की दृष्टि में घृणित है। जब खुदा ने लिख दिया घृणित है तो यह फाइनल है, इसको हम मानकर चलना है। वचन में लिखा है, इसलिए 22 यही व्यवस्था विवरण 22 उसका 12 वचन 22:12 में लिखा है, अपने ओढ़नी के चारों ओर की कोर पर झालर लगाया करना। तो ये परमेश्वर लिखा गया, झालर भी लगाना, कि ये पवित्रता हमें याद कर रहा है। और ये हम जब खास करके स्त्री लोग दिखाने वाले वस्त्र पहना नहीं, और बाइबल के अंदर ये इसलिए लिखा गया क्योंकि दंड उनको है जो करने वाले देखने वाले नहीं। इसलिए आज हम मंडली में आते या घर में आते तो सुहाने वस्त्र हमें पहनना है,
दिखावटी नहीं, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और वो नहीं चाहता कि जब मंडली में आते हम दूसरों के लिए एक कारण ना हो, हमारे हाथ से, हमारी वजह से दूसरों की नज़र गलत ना हो। तो ये सारी चीज़ों के लिए खुदा ने इस किताब को लिखा है। अब नए करार के अंदर परमेश्वर के दास पौलुस तिमोथी के पुस्तक में लिखा है, पहली तिमोथी 2 अध्याय 9 और 10 में लिखा है, वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहाने वस्त्र से अपने आप को संवारे, ना कि बाल गूंदने, सोने, मोतियों, बहुमूल्य कपड़ों से, पर भले काम से, क्योंकि परमेश्वर की बकीत करने वाली स्त्रियों को यही उचित भी है। तो इसलिए यहाँ पे परमेश्वर के दास पौलुस, पुराने नियम में हमने मूसा के बारे में देखा, यहाँ पे पौलुस तिमोथी को लिखते टाइम कहा गया कि स्त्री संकोच और संयम के साथ सुहाने वस्त्र पहने, और ये सब चीज़ नहीं, बाल घूमने, सोने, मोती, ये सब चीज़ से नहीं, क्योंकि ये परमेश्वर ने कहा नहीं। क्योंकि हम जब जन्म लेता है तो कोई भी चीज़ पहन के नहीं आ गए, और जाते टाइम भी कोई भी चीज़ पहन के नहीं जाएंगे, सब कुछ चीज़ निकाला जाएंगे। इसलिए जो खुदा ने हमें बनाया उसी तरह हमें रहना है। इसलिए परमेश्वर के दास पत्रोस भी लिखा है, पहली पत्रोस 3 अध्याय 3 वचन, 1 पीटर चैप्टर 3 वर्स 3, यहाँ पे पत्रोस लिखता है, तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंदने, सोने की गहने, बांती बांती के कपड़े पहनना। 4 वचन में लिखा है, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। तो इसलिए परमेश्वर की दास पत्रोस भी लिखा है यहाँ पे कि हमारा श्रृंगार जो है दिखावटी नहीं होना चाहिए। तो ये जुना करार में मूसा लिखा है, नए करार में पौलुस लिखा है तिमोथी को, यहाँ पे पत्रोस लिखता है। तो ये सभी लोगों ने वचनों को लिखा, वो अपनी बुद्धि से नहीं लिखा है, ये परमेश्वर की आत्मा से लिखा हुआ वचन है। इसलिए हमें उस वचन को आदर करना है। जब हम मंडली में आते हैं या घर में, हम अपने आप को अच्छे सवारे से, ताकि हमारे जीवन से और भी लोग परमेश्वर को जान सके। तो इसलिए ये परमेश्वर का बहुत बड़ी इच्छा है कि कई बार आपका प्रचार नहीं होगा, लेकिन आपका जीवन औरों को परमेश्वर की ओर मुड़ा सकता है। अब हम तीसरा विषय में जाएंगे, इज़ेबेल के विषय में। ये उदाहरण के तौर ये स्त्री के विषय में देखेंगे। जैसे 2 राजा 9 अध्याय 30 वचन में लिखा है, जब यहू इज़राइल को आया तब इज़ेबेल यह सुन अपनी आंखों में सुरमा लगाया, मतलब वो अपने आप को पेंट किए। तो आज इनके समान काफ़ी लोग अपने शरीर को, अपने मुंह को पेंट करते हैं, लिपस्टिक पहनते हैं, आईब्रो करते हैं, बहुत कुछ चीज़ कर कर आते हैं। खुदा ने आपको एक अच्छे प्रभु ने मुंह दिया है, तो उसको हम वैसे ही रखें, क्योंकि ये सब चीज़ करने से हमें बीमारी भी हो सकता है, शरीर को तकलीफ हो सकता है। इसलिए ये चीज़ करना नहीं, क्योंकि यहाँ पे लिखा है, अपने सिर सवार कर खिड़की में से झांकने लगी। तो इसलिए ये इज़ेबेल ने अपने आप को सुरमा लगाकर खिड़की से देखने लगे। तब 2 राजा 9:33 में लिखता है, तब उसने यहू ने कहा, उसे नीचे गिरा दो। अंत उन्होंने उसको नीचे गिरा दिया, और उसके लहू के कुछ चीटे दीवार पर और कुछ घोड़ों पर पड़े, और उन्होंने उसको पाँव से लथाड़ दिया। तो ये यहू ने लथाड़ दिया, क्योंकि ये सारे कामों को किया, नाबोत को नष्ट किया। तो ये सारी चीज़ों की वजह से खुदा ने
ये काम उनके ऊपर किया गया। दूसरा राजा 9:34 में लिखता है, 2 किंग चैप्टर 9 वर्स 34, तब वह भीतर जाकर खाने पीने लगा और कहा, जाओ उस शापित स्त्री को देख लो और उससे मिट्टी दो, वह तो राजा की बेटी है। तो यहू ने कहा वो शापित स्त्री है। तो ये स्त्री शापित बना क्योंकि इनका काम सब वैसा था। तो वैसे आज हम शापित न हो, ये परमेश्वर की इच्छा है। हम इज़ेबेल के समान न बने, इसलिए वचन के अंदर ये बातों को दोहरा है। इसलिए एजेकियल 23वां अध्याय 40 में लिखता है कि उन्होंने दूर से पुरुषों को बुला बेचकर, और वे चले भी आए। उनके लिए तो ना दो आंखों में अंजन लगाया, गहने पहनकर ये लोग सब वहाँ पे वो स्त्रियाँ थे। और ये एहोलिया और एहोलीबा, ये दोनों स्त्री के विषय में वहाँ पे आगे आप पढ़ेंगे तो दिखेंगे। तो ये सारा चीज़ खुदा ने इस किताब के अंदर लिखा गया। तो इसलिए जब परमेश्वर ने कोई भी चीज़ इस पवित्र किताब के अंदर लिखा है, तो परमेश्वर की इच्छा है कि हम उसी के मुताबिक चले जो खुदा के दृष्टि में योग्य है। इसलिए उन्होंने हमको ये पवित्र कलाम दिया है, क्या खाना है, क्या पीना है, क्या पीना है, ये सारी चीज़ों को लिखा है ताकि हमको दिया हुआ समय हम अच्छे से जी सकेंगे। 70 साल 80 साल जो दिया हुआ समय हम अच्छे से जी सकेंगे, क्योंकि ये परमेश्वर के कलाम है। जितने हम वचन को मानेंगे उतनी आशीष है। हम क्या करते हैं कि जो हमें अच्छा लगा वो हम मानते हैं, जो हमें अच्छा नहीं लगता है वो हम छोड़ देते हैं। ये होना नहीं चाहिए। हमें सारी वचनों को मानना है, क्योंकि ये परमेश्वर का पवित्र आत्मा से लिखा हुआ सारी वचन है। तो आज भी कोई व्यक्ति अपने आप को पश्चाताप नगर किया नहीं, गलत नहीं चल रहे, बुराई कर रहे और ऐसे सब काम कर रहे, तो आज भी प्रभु हमें एक मौका देता है कि पश्चाताप करने के लिए। इसलिए प्रेरित की किताब 2:38 में लिखता है, पत्रोस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हरेक अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्म लो, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। क्योंकि ये प्रतिज्ञा तुम मतलब यहूदी और तुम्हारे संतान यहूदी और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाया। तो वो अन्य जाति लोग हैं। तो आज जो भी जिनको भी प्रभु बुलाए, प्रभु चाहता है कि हम पश्चाताप करें, उसके दृष्टि में योग्य चीज करें, ताकि सारा आदर सम्मान प्रभु यीशु मसीह को मिले। तो आज विदा होने से पहले हम सभी के लिए प्रार्थना करें जो बीमार, तकलीफ, परेशानी, संकट, मुसीबत में, ताकि प्रभु ने चंगाई दे। तो आइए अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाए, प्रार्थना करें। हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह, समय के लिए प्रभु धन्यवाद करते, दिया हुआ वचन के लिए धन्यवाद करते, समझा हुआ वचन के लिए धन्यवाद करते। इस समय के अंदर जो भी लोग बीमार, तकलीफ, परेशानी, संकट, मुसीबत, अलग अलग समस्या में फंसे, प्रभु प्रार्थना करें, वचन बेचकर उन्हें चंगाई दे और अपने भाई और लोग से उनकी सारी अपराधों को क्षमा कर उन्हें हिम्मत, शक्ति, सामर्थ्य, बल दे। तेरे मार्गों में सबों को चला और आपके दृष्टि में योग्य करने के लिए उन्हें सिखा, समझा, उनके ऊपर दया कर। आपने हमारी विनती, प्रार्थना सुना, धन्यवाद कर छोटी सी विनती खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगता, सुन कबूल कर, आमीन। आप परमेश्वर का वचन सुन रहे, आप सबों को धन्यवाद करता हूँ और प्रभु आप सबों को आशीष करे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।